नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पिछले क्लास में अपने बसंत से और दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक से कुछ अध्याय पढ़ लिया है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है अनुच्छेद लेखन। जो लेखन से आप लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो 5 नंबर का वो अनुच्छेद लेखन से, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले तो देखेंगे अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। अनुच्छेद का मतलब होता है बच्चों पैराग्राफ। जब आप लोग लिखते हैं तो बोला जाता है पैराग्राफ चेंज, तो एक पैराग्राफ जो है ख़त्म हो जाता है, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लोग हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद होता क्या है? अनुच्छेद लेखन तो परिभाषा में दिया गया है, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरों शब्दों में, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त, कम शब्दों में किंतु सारगर्भित अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पैराग्राफ को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। वो देखेंगे बच्चों, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है एक पैराग्राफ में लिखना। जो इससे पहले जो हम लोग निबंध पढ़ते थे, एस्से राइटिंग, उसी का यह संक्षिप्त रूप है, मतलब छोटा रूप है अनुच्छेद लेखन। निबंध हम लोग 2-3 पेज में लिखते थे, उसकी जो शब्दों की लिमिट होती थी, सीमा होती थी, निबंध में वो 200-250 शब्दों की होती थी। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, 80 से 100 शब्दों के बीच में किसी एक टॉपिक पर अपने विचार को व्यक्त किया जाता है। यानी कि छोटे से शॉर्ट में जो है, किसी भी, जैसे दिवाली त्यौहार पर भी आप लोग अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे निबंध लिखते हैं वैसे ही अनुच्छेद भी लिख सकते हैं दिवाली पर। इसमें क्या करेंगे, हम मुख्य बातें को जो है 80 से 100 शब्दों के बीच में और लिख देंगे एक ही पैराग्राफ में। या दूसरा पैराग्राफ शुरू भी करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ में 1 से 2 लाइन लिखते हैं और एक पैराग्राफ पूरा लिखते हैं, तो वह हो जाता है अनुच्छेद लेखन। अब देखेंगे अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते हैं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी टॉपिक पर हम लोग अगर अनुच्छेद लिख रहे हैं तो उसके महत्वपूर्ण बातों को ही हम लोग शब्द सीमा के अंतर्गत जो है लिखते हैं। ज़्यादा उसमें इधर उधर की बातें हम लोग नहीं लिखते हैं। मुख्य बातों को लिख करके एक पैराग्राफ में कंप्लीट कर देते हैं। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी जो भी वाक्य हम लोग लिखते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, संगत होते हैं और मिले जुले होते हैं, और वे छोटे होते हैं और वो शब्द जो है एक दूसरे से संबंध जो होता है वो जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होगा। यानी अनुच्छेद जो है एक स्वतंत्र रचना है और उसमें हम लोग कोई अनावश्यक वाक्यों को या शब्दों को नहीं रखेंगे। बस मुख्य बातों को हम लोग उस शब्द सीमा के अंतर्गत रख देते हैं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से
व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी न हो। यानी यह उच्च कोटि के अनुच्छेद की जो है सबसे बड़ी विशेषता है कि हम लोग जो है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से लिखें। शुरू करें, शुरू की मुख्य मुख्य बातों को रखें, मध्य की मुख्य मुख्य बातों को रखें और अंत की मुख्य मुख्य बातों को रखें। जैसे हम निबंध में पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन देते थे, विषय वस्तु देते थे और अंत में उपसंहार लिखते थे। तो इसमें इतने बड़े डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको छोटे में ही एक ही पैराग्राफ में हम लोग इन सारे मुख्य मुख्य बातों को उठा करके रख देंगे और एक क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे, जिससे कि जो भी पाठक अगर पढ़ रहा है उस चीज़ को, उस अनुच्छेद को, उस टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो और बहुत ही आसानी से समझ जाए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, अनुच्छेद लेखन में जब क्वेश्चन दिया जाता है अनुच्छेद लेखन, इस टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना है, तो उसको जो है उसके मुख्य मुख्य विषय वस्तु को भी दे दिया जाता है कि इस चीज़ों को लिखिए, तो वो और आसान हो जाता है और उसके संकेत बिंदु के आधार पर ही हम लोग क्रम से लिख देते हैं। सातवां है, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी भाषा जो भी हम लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे हैं तो ज़्यादा कठिन शब्दों को हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, आसान से आसान सरल शब्दों को प्रयोग करेंगे, जिससे कि उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या रखना चाहिए? अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। यानी हमें यह योजना बना लेनी चाहिए कि हमको इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिया गया है, जिस पर हमें अनुच्छेद लिखना है, उसकी हमें क्या क्या इसमें मुख्य बातों को रखेंगे, इसका एक क्रमबद्ध योजना बना लेना चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। यानी जिस टॉपिक को दिया गया है उसके मुख्य मुख्य बातों को ही हम लोग वर्णित करेंगे। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराएं, इसलिए कि हम लोग बहुत ही छोटे में एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हैं, इसलिए एक ही बात को हम बार बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि जो एक बार लिख दिए हैं उसको एक ही बार रहने देंगे। अनावश्यक विस्तार से बचे, लेकिन विषय से न हटे। यानी अनावश्यक विस्तार हम लोग करके उसको बड़ा ना करें, छोटा ही रखें, लेकिन जो मुख्य विषय है जिस पर हमें टॉपिक पर दिया गया है अनुच्छेद लिखने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए भी शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। जो लिमिट दिया जाएगा कि 80 वर्ष शब्दों के अंदर लिखो, 100 शब्द, 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखने के लिए, तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जिस विषय पर भी आप लोग लिख रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि इतने शब्दों के बीच में ही हमें सारी बातें लिख देनी चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब कि वह एक क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि बीच का तत्व जो है पहले ही लिख दिए, अंत का तत्व पहले का तत्व बाद में लिखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी जिस टॉपिक पर हम लोग निबंध लिख रहे हैं उस पर अगर हमें कोई ये श्लोक वगैरह याद है उस टॉपिक पर आधारित, तो उसको लिख सकते हैं, या किसी कविता की पंक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग 2 उदाहरण दिया गया अनुच्छेद लेखन का, देख लेंगे। अनुच्छेद के उदाहरण मीठी बोली का महत्व और डिजिटल इंडिया। इस 2 टॉपिक पर जो दिया गया है इसको आप लोग अपने नोटबुक में दिखाएंगे और इसका नोट्स भी तैयार कर लेंगे। फिर आगे हम लोग अगले क्लास में कुछ और अनुच्छेद भेजेंगे, जिससे आप लोग देखेंगे और गृह कार्य भी देंगे, जिसको आप लोग करके हमें दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।